एक बार फिर से स्वामी सुनने वाले का अनुग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कीजिए। आमेन। मरकुस 1 अध्याय 40 से 42 पद नए नियम की पुस्तक है, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 40 टू 42। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। ये परमेश्वर का वचन है। एक बार मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, आप सब भी पढ़े अपने बाइबल से। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की। कोढ़ी आया, प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेके और विनती की कि प्रभु उसको कोढ़ से शुद्ध कर दे, उसे कोढ़ की लाइलाज बीमारी से आजाद कर दे। क्योंकि अब तक सभी लोग उसे इग्नोर करते थे। एंशिएंट इज़राइल में उन लोगों के रहने की जगह अलग हुआ करती थी। कोढ़ एक प्रकार का श्राप जाना जाता था और कोई भी उनको अपने साथ सार्वजनिक स्थान पर देखना पसंद नहीं करता था। वो लोग अलग रहते थे और अगर गलती से वो कहीं ऐसी जगह में पाए जाएं जहाँ पर और अन्य हेल्दी लोग वहाँ पर हों जिनको ये बीमारी ना हो, तो कोढ़ियों पर पथराव किया जाता था। तो यानी कि उनको कोई भी प्यार नहीं करता था, उन्हें श्रापित समझा जाता था। और कोढ़ एक पाप की पहचान है, उन्हें पापी समझा जाता था और कोई भी उनसे किसी भी प्रकार का रिश्ता या प्रेम या स्नेह करने से कतराता था। और ऐसे में एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, जबकि वो ये जानता है कि प्रभु यीशु मसीह भी एक यहूदी है। वो ये जानता है कि कोई भी उसे छूना नहीं चाहता, उसे देखकर पथराव शुरू हो जाता है, लोग उनके प्राण के प्यासे हो जाते हैं। मगर यीशु मसीह पर यह विश्वास ले आता है। समस्त लोगों से प्रभु यीशु मसीह को अलग देखा करता है। यीशु मसीह के विषय में इसको ज्ञान मिला होगा कि वो अपनी जिंदगी से, अपने प्रचार से और अपने द्वारा कैसे कैसे काम लोगों के लिए कर रहे हैं। सो ही बिलीव कि अगर मैं प्रभु के पास जाऊं तो क्या पता मेरे लिए भी कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, वो ये सोचकर भी गया होगा कि ये भी पॉसिबल है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो भीड़ होती है वो मुझे पथराव कर दे। तो भी उसने रिस्क लिया क्योंकि वो ये जानता था कि वो इस तकलीफ से अपने आप को स्वयं तो आजाद नहीं कर सकता था। And he took the risk and he visited Jesus। और वो जब यीशु मसीह के पास आया, he knelt down, उसने तुरंत ही घुटने टेक दिए और यीशु मसीह से प्रार्थना की, निवेदन किया, विनती की। मे बी he was crying, वो अपनी आंखों के आंसू के साथ रो रहा होगा। और उसने यीशु मसीह से प्रार्थना की, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने यीशु मसीह के अंदर की तरस को समझ लिया था। उसने उस तरस पर विश्वास किया था कि वो उसके ऊपर भी कार्य करेगी। इसलिए उसने कहा, प्रभु यदि तू चाहेगा तो मैं इस बीमारी से आजाद हो जाऊंगा, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मैं अपने आप से इसे नहीं कर सकता। एंड सी द वर्क ऑफ द लॉर्ड। प्रभु ने तरस खाकर उस पर हाथ बढ़ाया, न सिर्फ हाथ बढ़ाया, प्रभु ने उसे छुआ। आमीन। और उसे छू कर प्रभु यीशु ने कहा, मैं भी चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। ये क्या अद्भुत बात नहीं है? ना सिर्फ कोढ़ी, मगर यीशु मसीह ने भी चाहा कि वो उसे शुद्ध करे। अब तक तो उसके जीवन में ऐसे ही लोग आए थे कि लोग भी नहीं चाहते थे और उसके मन में भी ये पता था कि ये चाहेंगे भी नहीं। मगर यीशु मसीह बहुत फर्क था, बहुत अलग था। एंड ही knelt down and pray and plead with crying heart, प्रभु यदि तू चाहे। मैं जानता तू सबसे अलग है, तू मसीहा है, यू आर अ मिरेकल वर्कर। मैंने सुना है तेरे बारे में, केवल तू ही है जो मुझे आज़ाद कर सकता है। प्रभु यदि आप चाहेंगे, तू चाहेगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। और आंसर क्या मिला? मैं भी चाहता हूँ। प्रभु भी चाहते थे कि उसे आज़ादी मिले और प्रभु ने हाथ बढ़ाकर, ना सिर्फ हाथ बढ़ाया मगर छू लिया, जबकि वहां पर किसी भी कोढ़ी को छूना ही एक प्रकार का पाप था। बट गॉड हील्ड हिम
प्रभु ने उसे छू लिया, उसे चंगा कर दिया और लिखा है वो शुद्ध हो गया, उसका कोढ़ जाता रहा। परफेक्ट हीलिंग। प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग हैं जो पवित्रता में जीवन जीना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो वास्तव में अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से में शुद्ध होना चाहते हैं। यस, बहुत से लोग तो हैं, पर ज्यादातर मामले में ऐसे लोग हम नहीं देखते जिनको अपने जीवन में शुद्धता से प्यार हो या पवित्रता से प्यार हो। मगर जो लोग चाहते हैं कि वो पवित्रता प्राप्त करें, वो शुद्धता को हासिल करें, वो इस बात को निश्चय जानते हैं कि बगैर पवित्रता के हम परम प्रधान ईश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं रख पाएंगे। बाइबल बताती है मैथ्यू चैप्टर 5 में, मत्ती 5 में, कि जिनके हृदय शुद्ध होते हैं वही परमेश्वर का दर्शन करेंगे। इवन बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर के निकट नहीं आ सकता। ब्रदर सिस्टर, मैं ये कहना चाहता हूं कि बाइबल में कोढ़ पाप को दर्शाता है और पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अलगाव लेकर आता है, दूरी लेकर आता है। और इस एक कोढ़ी के अंदर हम इस बात को देख सकते हैं, वो ना सिर्फ लोगों से दूर था, मगर शहर के अंदर जो मंदिर था वहां पर भी उसे आराधना करना वर्जित था। ये व्यवस्था बताती थी कि कोढ़ियों को पथराव किया जाए। तो कोढ़ पाप और श्राप से कम नहीं था, वो पाप और श्राप का एक चिन्ह था। न सिर्फ अपने लोगों से दूर था, मगर ईश्वर की भक्ति से भी दूर था। और मनुष्य अपने आप को पाप से स्वयं आजाद नहीं कर सकता था। मनुष्य अपने आप को श्राप से स्वयं आजाद नहीं कर सकता था। ये कोढ़ी नहीं कर सकता था, उसे यीशु की जरूरत थी। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण था, सच्चाई से परिपूर्ण था, लोगों की जरूरत था। इस कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति ने यीशु मसीह में अपनी उस जरूरत को पूरा होते हुए महसूस किया। And he visited Jesus and he knelt down and he prayed. Hallelujah. और उसने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के साथ प्रार्थना की, निवेदन किया और उसने कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। माय डियर ब्रदर सिस्टर, ऊपर लिखित वचन या ये कहानी यही दर्शाती है कि कोढ़ी भी चाहता था कि वो कोढ़ से छुटकारा पाए और शुद्ध हो जाए, कि ये काम वो खुद नहीं कर सकता था। इसलिए वो यीशु के पास आकर उसे जो चाहा वो उससे मिल गया, क्योंकि प्रभु भी चाहता था कि वो जो मांग रहा है उसे दिया जाए। बाइबल में यही लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप अपने बल से पवित्र नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग कॉपी में, पेपर में अपनी पवित्रता को मेंटेन करने की नियम बना लेते हैं। मॉर्निंग इतने बजे प्रेयर, इतने बजे रीडिंग स्क्रिप्चर, इतने बजे फिर प्रेयर, एक हफ्ते में इस दिन में मैं उपवास और ये वो सब कुछ। आई टेल यू द ट्रूथ, आपने कितनी कोशिश की होगी कि इस तरह से आप पवित्रता को या प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को मेंटेन करेंगे, और ये हुआ नहीं होगा और ये होगा भी नहीं क्योंकि आप अपने बनाए हुए नियम के अनुसार नहीं कर सकते। कोढ़ी ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, उसका नियम ये था, वो चाहता था, उसने चाहत रखी थी कि वो कोढ़ से आजाद हो, चाहत रखी थी कि ये श्राप से आजाद हो, चाहत रखी थी शुद्ध हो जाए। और ये उसे कौन दे सकता है? ओनली जीसस। और वो यीशु के पास आकर कहता है, यदि तू चाहे। सो प्रभु ने उसकी कहने से नहीं, मगर प्रभु ने पहले उसके अंदर की चाहत देखी। वो तो चाहता था, फिर प्रभु ने उसे वही जवाब दिया कि मैं भी चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सो ब्रदर सिस्टर, आपको परमेश्वर की पवित्रता की चाहत होनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर से छुटकारा पाने की चाहत होनी बहुत जरूरी है। अगर आप इस चाहत की जरूरत को महसूस नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर, तो नाम तो बहुत सारे लोग जपते हैं, चर्च में हजारों लाखों लोग बैठते हैं, बहुत गिविंग्स करते हैं, पर वो शुद्ध नहीं हो पाएंगे, वो पवित्र नहीं हो पाएंगे। आज भले ही लोग बाहर से कोढ़ी नहीं है, अधिकांश लोग
मगर उनके जीवन को जीने का तरीका बताता है कि वो आत्मिक कोड़ और श्राप से अभी भी पीड़ित है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल चेंज नहीं होती। वो आज भी लोगों के सामने दिखावा कर सकते हैं, पर वो अपने मन में, अपने हृदय में, अपने विचारों में इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अभी भी ईश्वर उनके बीच में अलगाव है। वो परमेश्वर के सच्चे भक्त लोगों के साथ भी रहने से क्या कहेंगे, चूकते हैं, उनसे नजर फैला लेते हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, मेरे इवन ऐसे कई परमेश्वर के दासों के साथ हुआ है, विश्वासियों के साथ हुआ है। ये आपके किसी नियम बनाने से नहीं होता, पर यह आपकी चाहत से होता है। प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम उसे खोजेंगे तो हम उसे प्राप्त कर लेंगे, पर वचन ये भी कहता है यदि संपूर्ण मन से। संपूर्ण मन ये दर्शाता है चाहत, हमारी जिज्ञासा, हमारी जरूरत को महसूस करना। तो चाहे प्रार्थना करें, मगर आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं, एंड यू आर डूइंग प्रेयर, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप एक चमत्कार की आशा लगाए हुए हैं, मगर उसकी चाहत नहीं है आपके अंदर। सो परमेश्वर का राज्य शुरू होता है चाहत से। चाहत में प्रेम होता है, तड़प होती है, और जब तक वो चाहत पूरी ना हो जाए हम उस काम को करना जारी रखते हैं। यूहन्ना 3:16 में हम परमेश्वर की चाहत को ही देखते हैं, जिसकी वजह से मैं और आप आज बचाए जाते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, चाहा कि वो हमसे प्रेम करे, जबकि कोई अच्छी वस्तु हमारे भीतर वास नहीं करती, ना कोई भली वस्तु हमारे भीतर से निकलती, पर चाहा कि वो हमें ऐसी स्थिति में ही प्रेम करे। सो प्यार किया, प्यार और उस प्रेम का चिन्ह प्रकट किया क्रूस पर। He died and he shed his blood। और कहा यदि अब तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझ पर विश्वास करो। so, बहुत से लोग ज्ञान के आधार पर विश्वास तो कर लेते हैं, मगर चाहत के साथ नहीं। इसलिए वो चर्च में होते हैं, वचन बहुत अधिक पढ़ चुके होते हैं, बहुत कुछ समझ में आने लगता है, तो भी वो अपने अंदर ही अंदर परमेश्वर और अपने बीच में एक दूरी को महसूस अभी भी करता है। स्टिल दे आर क्राइंग, वो अभी भी परेशान है, असंतुष्ट हैं। ज्ञान के आधार पर वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं, मगर मन, हृदय में प्रभु से भी बहुत दूरी है। उनके जीवन जीने का तरीका ये उन्हें दर्शाता है कि उन्हें किस हद तक प्रभु की प्यास से भरा रहना चाहिए। सो कोड़ पाप को दर्शाता है। यदि आप उद्धार तो पा चुके हैं, हमें उद्धार मुफ्त में दिया गया है, हम अपने बल ताकत शक्ति से हासिल नहीं कर सकते थे, उद्धार हमें मुफ्त में मिलेगा, मगर उद्धार को मेंटेन करने के लिए हमें क्रूस उठाना है। जैसे कि आपको एक तोहफा तो मिल गया, आपने चाहा नहीं था पर मिल गया, पर ये तोहफा आपके पास बना रहे, इसके लिए काम आपको और मुझे ही करना होगा। तो ये शुरू होता है हमारी चाहत से। आप चाहेंगे नहीं तो बाइबल भी नहीं पढ़ेंगे, आप चाहेंगे नहीं तो प्रार्थना भी नहीं करेंगे, आप चाहेंगे ही नहीं तो आप प्रभु के प्रेम को कभी समझ नहीं पाएंगे। हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25, इब्रानियों 7 अध्याय 25 पद में साफ साफ लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है जो चाहते हैं। कोड़ी ने चाहा, प्रभु ने उसकी विनती स्वीकार की और कहा मैं भी चाहता हूं। यदि आप प्रभु के मन के साथ मेल खाते हैं तो whatever you ask you will have। सो इस रीति से जो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा उनका पूरा पूरा छुटकारा करने की सामर्थ रखता है, पूरा पूरा उद्धार करने की सामर्थ रखता है, पूरा पूरा शुद्ध और पवित्र करने की ताकत रखता है। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 18 में भी ऐसा लिखा है, 2 तिमोथी 4 अध्याय 18 पद में, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, हर एक बुरे काम से, पाप की इच्छा से, पाप की लालसा से, पाप के मजे से प्रभु मुझे छुड़ाएगा, प्रभु छुड़ाएगा और अपने स्वर्ग के राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। सो प्रभु ने वचन में लिखकर दिया है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, पर तुम अंदर से चाहत रखो इसकी। The book of Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27 में लिखा है, यह हिजकिय्याह 36 अध्याय 25, 26, 27 पद में,
और मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से भी शुद्ध करूंगा। मैं तुम्हें एक नया मन, एक नया आत्मा दूंगा। मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस रूपी हृदय दूंगा और अपना आत्मा तुम्हारे भीतर उंडेल कर ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरी प्रत्येक नियम, विधियों, चितौनियों को मानकर उसका पालन करने लगोगे। जब हम चाहेंगे तो परमेश्वर ऐसे चाहत के साथ हमें आशीष देगा कि ऑटोमेटिकली पवित्रता का ग्रेस हमें बढ़ता चला जाएगा। आज्ञाकारिता हमारे अंदर बहने लगेगी और हमें किसी को फोर्स करना नहीं पड़ेगा। बाइबल पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, ऐसा करो या वैसा करो, ये वचन के अकॉर्डिंग नहीं है और यह है। आप अपने आप करोगे। देखिए, चाहत में अभिषेक आता है और अभिषेक अनुग्रह के द्वारा ऑपरेट होता है। और बाइबल कहती है उसका जो अभिषेक तुम्हारे ऊपर हुआ है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। तो धक्का नहीं मारना पड़ेगा, फोर्स नहीं करना पड़ेगा आपको कुछ भी सही काम कराने के लिए। चाहने से होगा। और कोड़ी नहीं आए उस वक्त यीशु मसीह के पास, क्योंकि उनका अनुभव था कि लोग पथराव करेंगे, उनकी जान जा सकती है। रिस्क लेने से डरे, मगर इस कोड़ी ने रिस्क लिया। एक बार तो ट्राई करूंगा, भले ही मेरे प्राण चले जाए। क्या पता परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार कर दे, मुझे आशीष दे दे। और उसने ये रिस्क लिया और उसके साथ वही हुआ जो वो चाहता था। प्रभु ने ही हाथ का इशारा दिया होगा लोगों को, उसे पथराव मत करना। और प्रभु ने उसे कहा, मैं भी चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। ब्रदर सिस्टर, हम अंतिम खत्म हो रहे वक्त में हैं। हमारे प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। हर वक्त दुल्हन को तैयार रहना है, पवित्र रहना है, और ये तभी होगा जब दुल्हन चाहेगी। आपके चाहने से होगा। चाहोगे तो अच्छी प्रार्थनाएं होगी, चाहोगे तो भोर में भी प्रभु उठा देगा, चाहोगे तो आपको सामर्थ दी जाएगी, बल दिया जाएगा, शक्ति दी जाएगी, और प्रभु आपको हर बुरे काम से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। पर यह आपके अपने बल ताकत शक्ति से नहीं होगा, चाहने से होगा। मांगो तो दिया जाएगा, इट मीन्स वहां चाहत है। ढूंढो तो पाओगे, चाहत है। चाहत नहीं होगी तो नहीं ढूंढोगे, ज्यादा समय तक नहीं ढूंढोगे। चाहत नहीं होगी तो नहीं मांगोगे, चाहत नहीं होगी तो नहीं खटखटाओगे। चाहत है तभी तो इस प्रेयर मीटिंग में हो, नहीं होती तो आप कुछ और भी कर सकते थे। हो सकता है आज एक इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा, मगर जिनके अंदर चाहती है उन्होंने उसे रिजेक्ट किया होगा। चाहने से सब कुछ होता है। पृथ्वी पर हर एक वैवाहिक जीवन चाहने से होता है, जो दोनों तरफ से होता है। एक तरफा मोहब्बत कभी भी काम नहीं आती, जंग लग जाता, खराब हो जाती है। ईश्वर के साथ भी हमारा रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। आप चाहोगे तो होगा। इवन 38 साल से बीमार व्यक्ति जो बेथस्दा के पूल में पड़ा हुआ था, उस सारे में यीशु मसीह ने आके उसे तुरंत चंगा नहीं किया। क्या कहा? क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु ने उसकी चाहत को सर्च किया। यू वॉन्ट टू गेट वेल? क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो पानी, जब स्वर्गदूत हिलाए तो जाकर मुझे पानी में उतारे। मेरे पहुंचते पहुंचते पहले ही कोई उतर जाता है। तो ये दर्शा रहा था, मैं चाहता हूं, 38 साल से इंतजार कर रहा हूं प्रभु। प्रभु को ये सवाल नहीं करना चाहिए था, मगर प्रभु ने उसके सवाल 38 साल के बाद भी किया, क्योंकि हमारी चाहत कभी भी बदल सकती है। मगर 38 साल के बाद भी उसकी चाहत नहीं थी, तरोताजा थी, गंभीर थी, वॉज वेरी सीरियस। और यीशु ने कहा, उठ अपनी खाट, उठ अपने घर चला जा। उसे पानी में उतरने का मौका नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप बस चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। कोई आशीष, कोई चमत्कार, कोई छुटकारा आपसे दूर नहीं, अगर आप चाहेंगे। प्रभु अपनी चाहत से हमें देखता है। देखिए, प्रार्थना के लिए प्रभु की चाहत महसूस होती है। प्रभु ने कहा, यदि तू प्रार्थना करे, या जब तू प्रार्थना करे, कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना कर और तुझे प्रतिफल देगा। चाहत है कि तुम आओ, मुझसे मिलो, मैं वहां देख रहा हूं तुम्हें। अगर इस चाहत के साथ आप प्रार्थना करोगे तो यह हो जाएगा। हर बुरे काम से छुड़ाएगा। इफिशियन चैप्टर 6 वर्स 10, इफिसियों 6 अध्याय 10 पद में लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत कैसे बनना है?
प्रभु में बनना है और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना। हम अपने आप से अपने आप को अपने कुछ नियम बनाकर कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहने से होता है। कितने अलार्म लगा दो, आप नहीं उठ पाएंगे यदि चाहत नहीं है। अलार्म नहीं जगाता, चाहत जगाती है। हम प्रभु के संग प्राण दिन तक विश्वास योग्य तभी रहेंगे जब चाहत होगी। भले बाहर से कोड़ी नहीं, पर अंदर से बहुत सारे लोग कोड़ी है। अंदर एक ऐसा कोड़ है जो उन्हें प्रभु से अलगाव करता है। अगर आप में से कोई आज इस संदेश को सुनकर महसूस करता है, मैं ज्ञान के आधार पे प्रभु यीशु को जानता हूं, पर मैं अंदर से ये जानता हूं कि प्रभु और मेरे बीच में बहुत दूरी है, चाहत की कमी है, तो प्रार्थना करो। रोमी 5:5 में आपकी चाहत पूरी की जा सकती है। द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 5 वर्स 5 में लिखा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में उंडेल आ गया है। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूं कि हो जाए। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे मनों में आपकी चाहत भर दीजिए, आपका प्रेम भर दीजिए, प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, आपकी आज्ञाओं के लिए। दाऊद चाहत से कहता है कि वो आपकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। वो चाहत मेरे अंदर दीजिए प्रभु, और हो जाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा है, काइंडली प्रेस योर थंब कि प्रभु आपसे वाकई बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है। मैं और आप अपने आप से बलवंत नहीं हो सकते। हम आत्मिक अंधकार की शक्तियों से नहीं लड़ सकते, नहीं झगड़ सकते, ना उनसे लड़कर हम जीत सकते हैं। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु क्रूस पे नहीं मरते। प्रभु ने उसका तमाशा बनाया, प्रभु ने उसके कामों को नाश किया, बाइबल में लिखा है। इसलिए बहुत जरूरी है आप इसी प्रभु की पनाह ले लें, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, और तब जाके शैतान का सामना करें, तो शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा। चाहने से सबमिट योरसेल्फ, चाहने से अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपो और फिर सामना करो। इन द नेम ऑफ जीसस डेविल आई बाइंड यू एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। वो आपके जीवन के हर एक हिस्से से भागेगा, इवन डरेगा। आपको देखकर नहीं, पर आपके भीतर प्रभु की चाहत से वो डरता है। इसलिए वो नहीं चाहता कि लोग ईश्वर की चाहत से भरे हो, वचन से भरे हो। इसलिए वो उन्हें बिजी रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस इशारे को समझ जाता है। जो प्रभु के भूखे प्यासे होते हैं, 100% बाइबल कहती है वो तृप्त किए जाएंगे। ज़करिया चैप्टर 4 वर्स 6 में लिखा है, ज़करिया 4:6 में, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझसे ना हो कि यहोवा का यही वचन है। तो ना तो आपके बल से, ना आपकी शक्ति से, परंतु प्रभु के आत्मा के द्वारा। और आप प्रभु का आत्मा ठीक यहीं पर है। आप जहां भी बैठे हैं वहीं है। मैंने पहले भी संदेश दिया, लोग उसे एक्नॉलेज नहीं करते, उसे ऑब्जर्व नहीं करते जो आपके लिए मौजूद है यीशु मसीह के नाम से। यदि चाहेंगे तो वो अपना काम शुरू करेगा। पवित्र आत्मा, हेल्प मी टू प्रे, ही विल हेल्प यू। होली स्पिरिट, हेल्प मी टू लिव होली एंड राइचियस लाइफ बिफोर गॉड एंड बिफोर मैन, ही विल कम एंड हेल्प यू। पवित्र आत्मा, मुझसे नहीं हो रहा है, पर ये काम बुरा है, मैं सहमति जताता हूं, मेरे अंदर चाहत है कि मैं ये नहीं करना चाहता, प्लीज हेल्प मी, ही विल हेल्प यू। This is my experience too. प्रभु आपसे दूर नहीं है, दूर है तो वो है चाहत। ज्ञान के आधार पे नहीं चलता, चाहत से सब कुछ चलता है। कोड़ी ने चाहत, और प्रभु ने कहा मैं भी चाहता हूं, तो शुद्ध हो जाओ। और इंस्टेंट उसका कोड़ जाता रहा। आपकी सारी बुराइयां, हर एक वो काम जो आपके और ईश्वर के बीच में बड़ी रुकावट बनकर खड़े हुए हैं, तुरंत जाएंगे और जाना शुरू हो जाएंगे जब आप चाहत के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस बात को याद रखना, यदि प्रभु के प्रति चाहत खत्म कर दोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सो मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस मैसेज एंड आई बिलीव पवित्र आत्मा ने आपसे बातें की हैं। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपने इस वचन के द्वारा लोगों से बातें की हैं। मेरे जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जितने भी बुजुर्ग माता पिता, जवान, छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, फादर मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम अंतिम खत्म हो रहे समय में है प्रभु, इसलिए विनती करता हूं आपका वचन इनकी आंख की ओट में ना जाए, परंतु इनके गले का हार बन जाए स्वामी।
मैं प्रार्थना करता हूँ आप इन्हें जांचिए पर कि विशेष उनको जो सच में हर एक बुराई से निकलना चाहते उस घोड़ी के समान, कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आज ये आपको पुकारते हैं, जो आंसू बहाकर हृदय की पीड़ा के साथ आपको पुकार रहे हैं कि आप उनको इनकी इस या उस प्रकार की बुरी आदतों से आजाद करें। प्रभु आप आजाद करें यीशु मसीह के नाम से। आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन पर आ जाए, मैं प्रार्थना करता हूं। ब्रदर सिस्टर पवित्र आत्मा को एक्नॉलेज करें, ऑब्जर्व करें, प्रार्थना करें मेरे साथ। होली स्पिरिट कम अपॉन देम नाउ इन जीसस नेम। यीशु पवित्र आत्मा को उंडेलिए, आपकी संतानें कमजोर हैं आपके बगैर। पवित्र आत्मा से इन्हें अभिषेक कीजिए, पवित्र आत्मा से इनके हृदय भर जाए स्वामी, और पवित्र आत्मा आप इन्हें हर एक गंदगी से आजाद करें, पाप की हर एक इच्छा से, पाप की हर एक लालसा से, पाप के हर एक मजे से, पाप की हर एक चाहत से, प्रभु उस हर एक बुराई की चाहत से जो इन्हें आपके से दूर करती है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। अपने मन, अपने हृदय, अपनी आत्मा से इनको जोड़ प्रभु। ये आपके लिए जन्मे हैं, ये आपके लिए जीना चाहते हैं, ये आपके लिए मरना चाहते हैं प्रभु। इनके लिए जीना मसीह और मरना लाभ हो जाए। पवित्र आत्मा की गर्माहट इन्हें प्राप्त हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन्हें प्राप्त हो पिता, और आज ये जीवन से बढ़कर हो जाए प्रभु। आप इन्हें जगाएं दुआ के लिए, आप इन्हें जगाएं बाइबल पढ़ने के लिए, आप इन्हें जगाएं पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु। और आपको छोड़ और किसी बात में इनको इंटरेस्ट न रहने पाए। ये मनुष्य उसकी सहायता पे भरोसा न रखे, ये संसार उसकी वस्तु पे भरोसा न रखे, ये अपनी दृष्टि पे बुद्धिमान ना होने पाए स्वामी। आपके वचन अनुसार आप इन्हें जीवन जीने का अनुग्रह दें, इनके वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए, पति अपने पत्नी से प्रेम करने पाए, पत्नी अपने पति का आदर करने पाए स्वामी। इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े मनमुटाव नष्ट किए जाएं यीशु मसीह के नाम से। बच्चों के लिए आदर्श बने, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आशीष दे, उच्चतम करियर में उनको आगे लेकर चलो, अपनी महिमा उनमें लेकर आए, ताकि ये बच्चे अपने जीवन से आपकी महिमा करें। बुजुर्गों पर आपकी आशीष चाहता हूं कि वो अपने बाल बच्चों के लिए आशीर्वाद बन जाए, आशीष बन जाए पिता। आप उन्हें संभालें ऐसे वक्त में। यू हील द ब्रोकन हार्ट एंड ब्रोकन सोल। हर एक अकेलापन उनका दूर हो प्रभु, क्योंकि उनके अंदर ये चाहत है कि आप उनसे बातें करें। सो यू टॉक टू देम इन जीसस नेम। आदर महिमा आपको देते पिता, आने जाने में सुरक्षा प्रदान कर, जितने भले काम में हाथ लगाए सफलता पाए और अनंत जीवन को पाए, रैप्चर में उठाए जाए। वी गिव यू प्रेज एंड ग्लोरी। आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपने प्रभु के दास निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार व आशीष पाए हैं, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9997077570। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 7895251569। यदि आप अपने अनुदानों के द्वारा द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org, जिसके माध्यम से आप हम तक अपनी सहायता सुरक्षित भेज सकते हैं। आप अपने अनुदानों को दिए गए QR और बैंक अकाउंट डिटेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे दानदाताओं को द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री में योगदान करके कर प्राप्त करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। सामाजिक कारणों के लिए द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री को किए गए दान पर भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G के अनुसार कर छूट है। सहायता हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9997077570 या हमारी वेबसाइट www.thelordspower.org पर लॉगिन करें। धन्यवाद।